यह आदमी उन्हें बता रहा था कि घर पहले ही कोर्ट द्वारा फ्रीज किया जा चुका है और जल्द ही उसे सीज करके ऑक्शन किया जा सका है। ये सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उस आदमी ने कहा, बहस बंद करो और कोर्ट का समन्स चेक करो, जवाब वहीं मिल जाएगा। उन्हें घबराते हुए देख उसे साफ समझ आ गया कि वो हमेशा सोचते थे कि वो घर के लिए लड़ेगी, लेकिन उसने कभी कम्पीट करने का इरादा ही नहीं रखा था और अब उसे सब साफ दिख रहा था, इसलिए वो चुपचाप चली गई। थोड़ी देर बाद भाभी को कोर्ट का समन्स मिला, जिसमें साफ लिखा था कि सेविंग्स और घर दोनों पहले ही सीज हो चुके हैं। भाई का रवैया तुरंत बदल गया। अब उसे कर्ज चुकाने के लिए पैसे चाहिए थे, वरना सब कुछ चला जाता। उसने तुरंत रिश्तेदारों से अपने दिए हुए पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए, लेकिन वही रिश्तेदार जो पहले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, अब अचानक मुकर गए, जैसे उनके पास वापस करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब कहीं से रास्ता नहीं मिला तो भाई ने चोरी छुपे अपने पुराने बॉस को कॉल किया नौकरी वापस मांगने के लिए, लेकिन कॉल काट दी गई। गुस्से में आकर वो अपनी पत्नी पर टूट पड़ा और उसे मजबूर किया कि वो अपने भाई को दिए सारे पैसे वापस लाए, लेकिन पत्नी ने साफ मना कर दिया। मेरे भाई के पास न जॉब है न सेविंग्स, वो कुछ वापस नहीं कर सकता। वो बार बार बहाने बनाती रही, लेकिन अब भाई को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था, उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। जब उसने पत्नी का फोन छीनकर उसके भाई को कॉल करने की कोशिश की, तब उसे पता चला उसने 50,000 नहीं पूरे 5 लाख भेजे थे। फिर भी पत्नी खुद को सही ठहराती रही, मैं बड़ी बहन हूँ, अपने भाई की मदद करना नेचुरल है। तभी उन्होंने फिर से बेटी को दोष देना शुरू कर दिया, कहने लगे कि उसने इनहेरिटेंस इसलिए छोड़ी क्योंकि उसे पहले से पता था कि इसके साथ भारी कर्ज जुड़ा है। भाई ने तुरंत फैसला किया कि वो बेटी को ढूंढेगा, क्योंकि अब ये बोझ अकेले उसके बस का नहीं था। कुछ ही समय बाद माँ बेटी के घर पहुंची, ठंडे लहजे में बोली, बस तुम्हें देखने आई थी। भाभी ने उस छोटे से किराए के घर को घूरते हुए देखा, चेहरे पर साफ नफरत थी। बेटी ने ठंडे स्वर में कहा, यहीं पहुंची हूँ मैं पापा के लिए अपने सारे कार्ड्स मैक्स आउट करने के बाद। अब भाई ने भी नाटक छोड़ दिया, उसने मान लिया कि पिता के नाम पर कई गारंटीड लोन और कर्ज पड़े हैं। फिर उसने सीधा सवाल पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था इन कर्जों के बारे में, इसलिए तुमने इनहेरिटेंस छोड़ी? बेटी शांत रही, बोली, वो फैसला मेरा नहीं था, तुम लोगों ने मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया था। फिर असली नंबर सामने आए। पिता के नाम पर कुल कर्ज लगभग $12 मिलियन था और एसेट्स के बाद भी एक बहुत बड़ा गैप बच रहा था। इतना सब होने के बाद भी वो उससे कह रहा था, मेरे साथ मिलकर ये कर्ज उठा लो, घर बचा लेते हैं। बेटी ने बहस नहीं की, उसने बस इनहेरिटेंस वेवर खोला और क्लॉज पढ़कर सुनाया कि वो अपनी सभी इनहेरिटेंस राइट्स छोड़ चुकी है और उससे जुड़े किसी भी कर्ज या जिम्मेदारी की हकदार नहीं है। जब लीगल रास्ता फेल हो गया तो भाई ने तुरंत इमोशनल कार्ड खेलना शुरू किया, फैमिली टाइज का दबाव डालने लगा। बेटी ने तुरंत जवाब दिया, जब प्रॉपर्टी बांटी जा रही थी तब तुम लोगों ने कहा था ये सब पापा की मर्जी है, अगर पैसा और प्रॉपर्टी सिर्फ तुम्हारा हिस्सा है तो कर्ज भी उसी नाम का है, वो भी तुम्हारा ही हिस्सा होगा। जब तर्क काम नहीं आया तो माँ रोने लगी, तुम हमें मरने पर मजबूर कर रही हो। बेटी ने उसे वहीं रोक दिया, रोने से पहले ये समझ लो कि ये कर्ज आया कहाँ से। पहला कर्ज, भाई ने चुके से पिता के नाम पर अपने को वर्कर के लोन की गारंटी दी, वो आदमी भाग गया और 12 लाख का कर्ज पिता पर आ गया। दूसरा कर्ज, उसने पिता के सिग्नेचर फोर्ज करके ऑनलाइन लोन ली, कुल 28 लाख। तीसरा कर्ज 47 लाख का, सिर्फ 1.7 लाख की कमीशन के लिए उसने पिता को एक दुकान में इन्वेस्टमेंट के लिए बहकाया, प्रोजेक्ट फेल हुआ और घर गिरवी रखना पड़ा। चौथा कर्ज 38 लाख, उसने पिता से एक कंपनी के लिए गारंटी दिलवाई, कंपनी भाग गई और पूरा कर्ज पिता पर आ गया। आखिर में हिसाब बहुत क्रूर था, सारी इनहेरिटेंस लेने के बाद भी भाई पर 20 लाख से ज्यादा का कर्ज बाकी था। बेटी ने ठंडे लहजे में कहा, थैंक यू मुझे वो परफेक्ट वेवर साइन करवाने के लिए, वही एक चीज थी जिसने मुझे बचाया। ये सुनते ही पूरा परिवार टूट गया, लेकिन बेटी ने अब और कुछ नहीं कहा, बस उन्हें बाहर जाने को कहा। आखिर में उसने एक आखिरी बात कही। माँ का फेवरेटिज्म सालों तक भाई को बचाता रहा और आखिर में उसी ने उसे फंसा दिया। माँ आखिरी वक्त तक चाहती रही कि बेटी कर्ज चुका दे, लेकिन बेटी ने साफ मना कर दिया, अब ये बोझ सिर्फ तुम्हारे बेटे और बहू का है।